नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं मनीष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल हेलो टीचर्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से डाउनलोड करें और मनीष एम कोड लगाएं, सभी टीचरों की क्लासेस फ्री में पाएं। बच्चे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सभी बेहतरीन एजुकेटरों की क्लासेस फ्री में आप ले सकते हैं। साथ के साथ अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लासेस डेली बेसिस पे हर रोज बच्चे आपको 11 बजे मिलती है। हिंदी की क्लास तो मंडे टू सैटरडे आपको ये क्लास मिल जाएगी। बिल्कुल भी देर ना करें। अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं, भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप चाहते हैं इस बार आपको नौकरी मिले, तो साहब ये सही मौका है अनअकैडमी प्लस फीचर से जुड़ने का। क्योंकि यहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, जितनी बार आप चाहें उतनी बार देख सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ा रहे होते हैं, अच्छे तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाता है। हर क्लास में आप डाउट पूछ सकते हैं क्योंकि बच्चे कम होते हैं, और साथ के साथ बच्चे यहाँ पे हर चौथी क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। तो आप बेहतरीन तैयारी के लिए प्लस फीचर में जुड़ सकते हैं। सभी प्रकार के बैचेस अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हर अल्टरनेट डेज पे आप सी टेट, यूपी टेट, रीट, केबीएस के टेस्ट दे सकते हैं। अभी 80% छूट चल रही है, मनी सेम कोड लगाइए और फटाफट से जुड़ जाइए। बच्चे एक सबसे बेहतरीन फीचर आप लोगों के लिए है बग्स बाउंटी। आप देखें, एक भी गलती अगर आप ढूंढते हैं तो आपको इसके लिए क्या मिलता है? इनाम मिलता है। बिल्कुल सही, आपको दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ना होगा। नीचे फॉर्म दिए हैं, आप अपना क्लेम कर सकते हैं और आप जीत सकते हैं अपना प्राइज़। बच्चे एमपी टेट का बैच आ चुका है, एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। अब देर नहीं, अभी से लग जाओ, मनी सेम कोड लगाओ, तैयारी बेहतरीन करो। यूपी टेट का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो ये भी बैचेस आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर की। सबसे पहले जान लेते हैं द्विगु समास कहते किसे हैं। तो आप सभी बच्चों को पता है बच्चे, जिस समस्त पद का पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, बड़े ध्यान से देखना, संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा पद बच्चे संज्ञा होता है या विशेष्य होता है, तो वो द्विगु समास कहलाता है। दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जैसे समाहार द्विगु हो सकता है, उपपद प्रधान द्विगु समास, दो प्रकार के द्विगु समास हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कुछ नया होगा आपको, द्विग के प्रकार। यहाँ पे मेन हम डिस्कशन आज करना चाहते हैं आप सभी से द्विग समास और बहुब्रीहि समास में अंतर की। द्विग समास में बस आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली है बच्चे, इसका जो पूर्व पद होता है, इसका जो पूर्व पद है और इसका जो उत्तर पद है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पूर्व पद इसका बच्चे संख्यावाची विशेषण है, संख्यावाची विशेषण है, और बच्चे इसका उत्तर पद प्रधान होता है, इसका उत्तर पद प्रधान है। साथ के साथ आप देखेंगे ये बच्चे विशेष्य होता है, संज्ञा होता है, विशेष्य होता है, संज्ञा होता है, और ये दोनों मिलके समाहार या समूह का बोध कराएंगे। हमेशा जब भी आएंगे समाहार या फिर आप देखेंगे समूह का बोध कराएंगे। तो ये रही द्विग समास की बातें। आप देखेंगे यहाँ पे नवरात्रि संख्या है, सप्तऋषि, पंचमढ़ी, त्रिनेत्र, सब में आप देखेंगे समूह शब्द जुड़ा हुआ है। तो पूर्व पद संख्यावाची विशेषण, उत्तर पद प्रधान और समूह शब्द, वहां द्विगु समास होता है। अष्टधातु, आठ धातुओं का समूह, तिरंगा, सप्ताह। अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास की बात करते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें बताऊंगा। बहुब्रीहि समास सबसे पहले बच्चे यौगुण है, और यौगुण की खासियत होती है दिखने में यौगिक होता है। ये बच्चे बनावट में यौगिक है। आप देखेंगे ये बनावट में बच्चे यौगिक होता है, बनावट में यौगिक है।
लेकिन बच्चे अर्थ में ये ऋण होता है, अर्थ में ये ऋण होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए ये ऋण होता है। इतना ही नहीं, इसकी सबसे बड़ी खासियत उस बताऊं उससे पहले आप देखेंगे, ये बात सबको पता है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता अथवा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, बहुब्रीहि समास होता है। अब इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे बच्चे। लिखा है नीलकंठ। नीलकंठ, आप ध्यान से देखेंगे, नीलकंठ दो शब्दों से मिलकर बना। ऐसा लग रहा है साहब ये यौगिक शब्द है नीलकंठ, लेकिन ये पूरा का पूरा समझना, ये पूरा का पूरा बच्चे विशेषण का काम कर रहा है, ये विशेषण का काम कर रहा है। बस यहीं से आपको समझना है, जब पूरा पद किसी का विशेषण बन जाए या फिर निक नेम बन जाए तो वो किसी तीसरे की तरफ इशारा करता है। ये किसी तीसरे की तरफ क्या करता है, इशारा करता है, संकेत करता है। यही पॉइंट आपको समझना है। ये जो है आप देखेंगे भगवान शिव की तरफ संकेत कर रहा है। तो जहाँ पर दो पदों से मिलकर जो तीसरा पद बनता है वो विशेषण हो जाता है और किसी की तरफ संकेत करने लगता है, इशारा करने लगता है, वहाँ पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास। बच्चे जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं या फिर जितने यौगुण शब्द हैं, सभी बहुब्रीहि समास होते हैं। या यूं कह दें कि अगर कोई भी समस्त पद किसी का विशेषण है, किसी का निक नेम है, तो आप समझेंगे कि वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। आप देखेंगे चतुरानंद, चतुर प्लस आनंद, चार है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा। चक्रपाण, जिसके हाथों में, जिसके पाणी में बच्चे चक्र है। चतुर्भुज, जिसकी भुजाएं हैं चार, चार हैं भुजाएं जिसकी, भगवान विष्णु। दोनों में अंतर क्या है, बस दो बात का अंतर है। पहला है बच्चे बहुब्रीहि समास यौगुण होता है, ध्यान से देखना। बहुब्रीहि समास बच्चे आप देखेंगे यौगुण है, और बच्चे जो द्विगु है ये यौगिक है, द्विगु है ये यौगिक है। पहला अंतर ये होता है। दूसरा अंतर ये होता है कि बहुब्रीहि का जो समस्त पद होता है, पूर्व पद और उत्तर पद मिलाकर जो बनता है वो विशेषण होता है। ये मेन अंतर है, ये पूरा पद ही विशेषण होता है। मान लो हमने लिखा एक दंत, एक प्लस दंत से मिलकर बना एक दंत, लेकिन एक दंत ये पूरा किसी की विशेषता बता रहा है, किसी का निक नेम है, किसी का पर्यायवाची शब्द है, और है किसका, गणेश जी का। तो बच्चे जब ये गणेश जी की तरफ संकेत करने लगता है, इशारा करने लगता है, वहाँ पर आप देखेंगे कौन सा समास हो जाएगा, तो बच्चे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे द्विगु समास में पहला पद याद रखना, पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है, संज्ञा होता है। तो दोनों में बेसिक अंतर है कि दोनों पद मिलकर जब विशेषण बनते हैं तो वहां पर बच्चे बहुब्रीहि समास होता है। जब पूर्व पद विशेषण हो, दूसरा पद संज्ञा हो और दोनों समाहार का बोध कराएं, वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे आप देखेंगे दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, द्विगु समास। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे रात के 10 बजे। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। मनीष एम कोड लगाइए, 10% की छूट पाइए। अब लग जाइए तैयारी में, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो मनीष एम कोड लगाना ना भूलें। टीजीटी पीजीटी का बच्चे बैच हमारा आ चुका है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं DSSB टीजीटी पीजीटी के लिए। साथ के साथ अनअकैडमी ऐप पर आप 11 बजे मेरी क्लास लेना ना भूलें। तो शुभ रात्रि, नमस्कार।